ग्रीन शर्ट्स पहले टी20 में बुरी तरह नाकाम। बॉलिंग, फील्डिंग, बैटिंग में फ्लॉप तरीन शो। कैंगरूज के हाथों 29 रन से शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया के 94 रन के हदफ के ताकुब में पाकिस्तान 64 रन बना सका। अब्बास आफरीदी 20, हसीबुल्ला 12, साहबजादा फरहान ने 8 रन बनाए। उस्मान खान और सलमान आगा 4-4। बाबर आजम 3 रन बनाकर हिम्मत हार गए। मोहम्मद रिजवान और इरफान नियासी खाता न खोल सके। ऑस्ट्रेलिया ने 7 ओवर्स में 94 रन बनाए। मैक्सवेल कलाठी जॉर्ज 19 गेंदों पर 43 रन बनाए। स्टोन्स ने 7 गेंदों पर 21 रन बनाए। भारतीय टीम 3 में से 1 मैच पाकिस्तान आकर खेलेगी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का नया मुजव्विज ऑप्शन सामने आ गया। मुमकिन फार्मूले के मुताबिक भारतीय टीम अपने पहले मैच के लिए एक इजाफी स्टेडियम पहुंचे। मैच खेलकर वापस अपने मुल्क या यूएई चली जाए। पाकिस्तान भी यूएई में भारतीय मैच के दूसरे मैचेस के लिए राजी हो गया। भारतीय टीम के सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने पर सेमीफाइनल यूएई में करवाया जाएगा। भारत फाइनल में जगह बनाए तो लाहौर में आकर फाइनल खेलना चाहिए। भारत का खेल से खिलवाड़। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले नया महाज खोल दिया। भारतीय हुकूमत ने कबड्डी टीम को भी पाकिस्तान आने से रोक दिया। 3 मैचेस की सीरीज 19 से 23 नवंबर तक पाकिस्तान में तय थी। भारत चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी टीम पाकिस्तान नहीं भेज रहा। ब्लाइंड क्रिकेट टीम को भी पाकिस्तान आने की ताहाल इजाजत नहीं दी। ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप लाहौर और मुल्तान में 23 नवंबर से शेड्यूल है। बानी पीटीआई की मुश्किलात कम ना हुई। तोशाखाना 2 केस में बानी और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख खर्चमंद ने महफूज फैसला सुना दिया। मुल्जिमान पर आज भी फर्दर जुर्म आयद ना हो सकी। अदालत ने समात 18 नवंबर तक मुलतवी कर दी। पीर को मुल्जिमान पर फर्दर जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। तोशाखाना 1 केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समात 21 नवंबर तक मुलतवी। पुरअमन एहतजाज हमारा आईनी हक है। अपना हक लेने के लिए दोबारा इस्लामाबाद जाएंगे। हिकमत अमली अभी नहीं बता सकता लेकिन जबरदस्त होगी। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं हम पुरअमन एहतजाज करते हैं, हमारा रास्ता रोका जाता है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर कहते हैं बानी PTI का हुक्म है, एहतजाज में सब लोग शरीक होंगे। अलीमा खान ने कहा अवाम जब निकलेंगे तो बानी PTI भी बाहर आ जाएंगे। अडयाला जेल का कैदी खूनी इनकलाब के ख्वाब देख रहा है। लाशों की सियासत बानी PTI का पुराना वतीरा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं आइन में कहाँ लिखा है एक सूबे का वज़ीर आला हर महीने फेडरेशन पर चढ़ाई करेगा। कहाँ लिखा है वज़ीर आला सरकारी मशीनरी और अमले को बतौर जत्था इस्तेमाल करेगा। अवाम की फलाह पर खर्च होने वाला पैसा एहतजाज पर खर्च हो रहा है। अली अमीन को हुकूमत चलाने के लिए मरियम नवाज के विजन से सबक सीखना चाहिए। बानी PTI ने मुल्की सियासत को आलूदा कर दिया। PTI मुल्क में अनारकी फैलाने की कोशिश कर रही है। सोशल मीडिया बरकेट तूफान बदतमीजी और गालिम गलोच पर उतरी है। सीनियर वजीर सिंध शजील इनाम मेमन का कहना है मईशत बेहतर होती है तो PTI एहतजाज शुरू कर देती है। अब लोगों ने बानी की कॉल को संजीदा लेना छोड़ दिया। ताज्जुब है 24 नवंबर की कॉल किस लिए है। एक्सटेंशन की शुरुआत बानी PTI ने की। इक़्तिदार जाता देखकर बाजवा को ताहयात तौसी की पेशकश की। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी की शिद्दत बरकरार। लाहौर दुनिया और पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1581 तक पहुँच गया। मुल्तान का दूसरा, रावलपिंडी का तीसरा नंबर। स्मोक के मारे शहरियों के लिए अच्छी खबर। पंजाब में आज से 16 नवंबर तक बारिशों का इम्कान। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, फैसलाबाद में हल्की बारिश मुतवक्के। सरगोदा, चहलम, चकवाल, अटक, मरी, मियाँवाली और खुशाब में भी बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में भी बारिश का इम्कान।
माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक इकदामात पर सूबों से रिपोर्ट तलब कर ली। आईनी बेंच ने तमाम केसेस को यकजा कर दिया। जस्टिस जमाल मुंतखिल ने रिमार्क्स दिए, माहौलियाती आलूदगी सिर्फ इस्लामाबाद का नहीं पूरे मुल्क का मसला है। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां रोकने के लिए क्या किया जा रहा है? जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, खेत खलियान को ख़त्म करके हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं। लाहौर बढ़ते बढ़ते शेखुपुरा तक जा पहुंचा। इस्लामाबाद में भी हाउसिंग सोसाइटीज़ की भरमार है। जस्टिस मुसरत हलाली ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में स्कूल की इमारत के साथ मार्बल फैक्ट्रियां हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, अगर अदालत ने माहौलियाती आलूदगी के मामलात को भी देखना है तो फिर इदारों की क्या ज़रूरत है? एडिशनल अटॉर्नी जनरल की इस्तदा पर समाअत 3 हफ्तों तक के लिए मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में पहले ही दिन 18 मुकदमात पर समाअत मुकम्मल। बेबुनियाद मुकदमाबाजी पर 16 केसेस खारिज, 2 पर समाअत मुलतवी। काजी फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट तकर्रुरी के खिलाफ नजरसानी खारिज। सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस मुसरत हलाली ने रिमार्क्स दिए, अब तो काजी फाइज ईसा की जान छोड़ दें, ये रोस्ट्रम सियासी तकरीरों के लिए नहीं। जस्टिस जमाल मुंतखिल ने कहा, ये नजरसानी है, केस दोबारा ओपन नहीं कर सकते। कानून दिखा दें कि कहाँ लिखा है। वज़ीर आला से मुशावरत लाजमी है। 8 फरवरी 2024 के इंतखाबी शेड्यूल में तरमीम की दरख्वास्त खारिज। गैर मुल्की असासों बैंक अकाउंट्स के खिलाफ दरख्वास्त जुर्माने के साथ खारिज। लोड शेडिंग की यकसा पॉलिसी मुतारिफ करवाने से मुतालिक केस निपटा दिया। आरिफ अलवी की बतौर सदर मुमलिकत तकर्रुरी के खिलाफ दरख्वास्त पर नोटिस जारी। सिंध के 18 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात, पोलिंग मुकम्मल। कराची में 10 बल्दियाती और 1 कंटोनमेंट बोर्ड की नशिस्त पर इलेक्शन। पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रही। मटियारी के वार्ड नंबर 7 पर PP और JUI कारकुनान में झगड़ा, हाथापाई, एक दूसरे पर बुक्कों की बारिश, पुलिस ने मुंतशर किया। कोटरी में कार फाटक पर मौजूद दोड़ो एक्सप्रेस की जर्द में आ गई। पुलिस के मुताबिक हादसे में 2 अफराद जान बहक हो गए, कार मुकम्मल तबाह। माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक इक़दामात पर सूबों से रिपोर्ट तलब कर ली। आईनी बेंच ने तमाम केसेस को यकजा कर दिया। जस्टिस जमाल खान मुंतखिल ने रिमार्क्स दिए कि माहौलियाती आलूदगी सिर्फ इस्लामाबाद का नहीं पूरे मुल्क का मसला है। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां रोकने के लिए क्या किया जा रहा है? जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, खेत खलियान को ख़त्म करके हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं। लाहौर बढ़ते बढ़ते शेखुपुरा तक जा पहुँचा है। इस्लामाबाद में भी हाउसिंग सोसाइटीज़ की भरमार है। हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए ज़रख़े ज़मीन को ख़त्म किया जा रहा है। सोसाइटीज़ की बजाय फ्लैट्स को फ़रोग़ क्यों नहीं देते? काश्त ख़त्म और माहौल आलूदा हो रहा है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में स्कूल की इमारत के साथ मार्बल फैक्ट्रियां हैं। एजेंसी और कानून की मौजूदगी के बावजूद हाउसिंग सोसाइटी की भरमार है। माहौलियाती एजेंसी के अफसरान तो दफातर से निकलते ही नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, अगर अदालत ने माहौलियाती आलूदगी के मामलात को देखना है तो फिर इदारों की क्या ज़रूरत है? एडिशनल अटॉर्नी जनरल के इस्तदा पर समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी। मौलाना फजलुर रहमान की ख्वाजा आसिफ के साथ पेश आए वाक़े की मजम्मत। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बरतानिया की जिम्मेदारी है मामले पर कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। मौलाना की बानी PTI की रिहाई की कोशिशों में अपने किरदार की तरदीद। कहा, जमहूरियत की कमजोरी में सियासतदानों का बड़ा किरदार है, किसी सियासतदान को कैद करने के हक में नहीं। इन्होंने बार बार कॉल्स दी, बार बार प्रोटेस्ट की कॉल्स दी, जलसों की कॉल दी, लेकिन अवाम ने कान नहीं धरे उन कॉल्स के ऊपर। 500 से ज़्यादा बंदा ही कहीं इकट्ठा नहीं, फिर इनको खैबर पख्तूनख्वा से बंदा लेके आना। फितना और इंतशार जो तहरीक थी उसका खात्मा होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और ये बात मैं ऐसे नहीं कर रही, मैं अपने सर्वेस कराती हूँ जिसमें PMLN जो है माशाल्लाह वो बिल्कुल असेंट पे है इस वक्त। और जो बाकी पार्टीज़ है जिनका काम फितना फैलाना है, इंतशार फैलाना है, बदतमीज़ी करना है, बदतहज़ीबी करना है, वो बिल्कुल इस वक्त जो है वो नोज़ डाउन।
सर्वे करवा लिया, फितना और इंतशार तहरीक नीचे नून लीग ऊपर जा रही है। पीटीआई की तरह 12 बजे दफ्तर नहीं आते, सुबह 8 से रात 12:30 बजे तक काम करती हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लंदन में तकरीब से खिताब, कहा स्मॉग 8 साल से है, इसके खात्मे के लिए इक़दाम कर रहे हैं। सेहत से मुतालिक अफवाहों की वजाहत करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि मुझे कैंसर की अफवाहें झूठी हैं, मुझे पैराथायराइड है जिसका इलाज स्विट्ज़रलैंड और अमेरिका में है। 2 दिन में लाहौर वापस पहुँच रही हूँ। कराची समेत सिंध के 18 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। कराची में 10 बल्दियाती और 1 कंटोनमेंट बोर्ड की नशिस्त पर इंतखाबात, 4 चेयरमैन, 2 वाइस चेयरमैन और 4 वार्ड मेंबर की नशिस्तों के लिए पोलिंग जारी। 8 अजला में 41 बल्दियाती नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। आलमी मालियाती फंड के मिशन का दौरा है पाकिस्तान। वफ्द आज फिर सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदों से मुलाकात करेगा। ज़राए के मुताबिक ज़रई आमदन पर 45% तक टैक्स के निफाज के लिए पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। चारों सूबे ज़रई आमदन पर टैक्स वसूली के लिए 31 अक्टूबर तक कानून साजी करने में नाकाम रहे। सिर्फ पंजाब काबीना ने बिल की मंजूरी दी, KPK ने भी मुसवदा बिल तैयार किया। IMF से कर्ज के लिए वादों की तकमील, $5 अरब की बैरूनी फंडिंग का खला। पाकिस्तान को चीन और सऊदी अरब की मदद का इंतजार। चीन से कर्ज रीशेड्यूलिंग, सऊदीया से मौखर अदायगियों पर तेल की उम्मीद। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक खुद मुख्तार दौलत फंड कानून में जबरदस्ती तरमीम की शर्त के जायजे की दरख्वास्त। IMF ने पाकिस्तान की दरख्वास्त पर गुज़श्ता रोज भी कोई जवाब नहीं दिया। वज़ीर खजाना आज IMF के आखिरी दिन के मुज़ाकरात में शामिल होंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट कारोबार का मस्बत रुझान, 100 इंडेक्स में 800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 94,154 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 28 पैसे सस्ता, $277.57 का हो गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ज़ियाबीतस का दिन मनाया जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में शुगर के मरीजों की तादाद 3 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है। मुतवाज़िन खुराक और सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी के ज़रिए इस मरज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, ज़ियाबीतस की रोकथाम के लिए आगाही बढ़ाने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत सबको सेहत सहूलियात की फ्राहमी के लिए पुरअज़्म है।